हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ा ही एक और अपडेट आप जान लीजिए। हरियाणा जहां पर आम आदमी पार्टी की भी दूसरी लिस्ट सामने आ गई है। आज आम आदमी पार्टी ने 9 और कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया है और अब तक इस तरीके से 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से हो चुका है। यानी उधर बीजेपी की तरफ से 88 नाम सामने आ गए, कांग्रेस की तरफ से 41 नाम सामने आ गए और आम आदमी पार्टी की तरफ से 29 नामों का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अभी आज एक लिस्ट और आनी बाकी है। कितने नामों का ऐलान होता है, कौन कौन से इसमें नाम होंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की लिस्ट अब तक सामने आई है, उससे ये मालूम हो गया है कि दोनों के बीच में गठबंधन जैसा तो अभी कुछ नहीं है। शुभ राणा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। शुभ, अब तक 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी हरियाणा में कर चुकी है। इधर दिल्ली में मुश्किलें यूं बढ़ गई हैं कि कोर्ट से लगा है झटका। आज फिर से फैसला जमानत को लेकर रोक दिया अरविंद केजरीवाल की लेकर। लेकिन यहाँ हरियाणा में क्या सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ना है आम आदमी पार्टी को? जानकारी क्या है? जी देखिए, बिल्कुल कुछ देर पहले सुशील गुप्ता से इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी। उसमें उन्होंने इस बात का दावा किया कि आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भी पहले बात कर रही थी, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी में भी 2 गुट बटे हुए थे। पहला गुट चाहता था कि गठबंधन करके कैसे न कैसे करके सरकार बनाई जाए, सरकार में एक हिस्सा आम आदमी पार्टी ले। दूसरा गुट चाहता था, क्योंकि देखिए जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार पिछले 2.5 साल से आम आदमी पार्टी में हरियाणा में बेहद मेहनत कर रहे हैं, तो वो चाहते थे कि इस बार अपने दम पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े। लेकिन जैसे ही गठबंधन की बात टस से मस होती है, वैसे ही आम आदमी पार्टी जो है वो लिस्ट निकालती है। कल 20 मेंबर्स की लिस्ट निकाली, आज 9 मेंबर्स की लिस्ट निकाली। और देखिए जो हमारे सूत्र हैं वो ये लगातार बता रहे हैं कि अभी 2 और लिस्ट आम आदमी पार्टी की आएगी। तीसरी लिस्ट भी आज शाम तक आने की संभावना है आम आदमी पार्टी की। और एक और लिस्ट आई, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का लगातार यही कहना है कि 90 की 90 सीटों पर इस बार आम आदमी पार्टी अपना दाव आजमाएगी। और देखिए साफ तौर से आम आदमी पार्टी जो है वो फुल मोड कॉन्फिडेंस में नजर आई कि इस बार सरकार बनाकर मानेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि देखिए पहले जब कांग्रेस से गठबंधन हो रहा था तो आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं नाराजगी थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही थी। लेकिन जब 10 सीटें नहीं मिली, उसको लेकर गठबंधन जो है वो नहीं हो पाया, वो पेच फंसा रहा। क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना था कि अगर उनको 10 सीट मिल जाती है, यानी एक लोकसभा में 10 विधानसभा सीटें आती हैं, तो अगर उन्हें 10 सीटें मिल जाती हैं तो ऐसे में आगे आने वाले 5 साल का आम आदमी पार्टी रोड मैप तैयार करके बैठी थी। लेकिन अब क्योंकि गठबंधन नहीं हुआ, तो देखिए इसकी जो सुगबुगाहट है वो दिल्ली के विधानसभा में भी देखने को मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब कांग्रेस जो है वो दिल्ली के विधानसभा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात करेगी, तब जो है वो नाराजगी आम आदमी पार्टी जाहिर कर सकती है। लेकिन फिलहाल जो 1 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी का जो पूरा कैडर है वो पूरी तरीके से ठीक है। आम आदमी पार्टी को लेकर शुभ राणा जानकारी दे रही हैं। सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात वहां प्रदेश अध्यक्ष के जरिए की गई है और अभी तक के जो नाम हैं वो सामने आ चुके हैं और इन नामों के साथ में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, आगे की स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है। 29 कैंडिडेट्स के नाम सामने आ गए हैं। शुभ, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों को लेकर समझौता नहीं हो पाया, लेकिन क्या आप जानते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में क्यों समझौता नहीं हो पाया? इसी मसले पर इंडिया न्यूज संवाददाता कनिका कटियार की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में पहले दौर की गठबंधन को लेकर जो है बातचीत शुरू हुई थी। टिकटों के ऐलान से पहले गठबंधन की संभावनाएं जो है वो बनती हुई नजर आई थी, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच में लगातार बैठकों का सिलसिला जारी था। आम आदमी पार्टी की ओर से राघव चड्ढा जो है वो कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर बातचीत कर रही थी। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से जो हरियाणा के प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उनकी बातचीत जारी थी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जब 5 सीटों का ऑफर आम आदमी पार्टी को दिया, तो आम आदमी पार्टी की ओर से उस ऑफर को स्वीकार नहीं किया गया। आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार गठबंधन की पूरी कहानी क्या कुछ थी। जब गठबंधन को लेकर राहुल गांधी ने सीईसी की बैठक में चर्चा करी, तो स्थानीय नेताओं ने बातचीत करने का सिलसिला शुरू किया। आम आदमी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस से 10 सीटों पे समझौता करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस का कहना था कि हम 4 से 5 सीटों से अधिक सीटें नहीं देंगे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने सहमति जाहिर नहीं की। और जब
सीटों से आगे बात बढ़ी, नंबर से आगे बढ़कर सीटों के चयन को लेकर बातचीत की दौर शुरू हुआ तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तकरार देखने को मिली। आम आदमी पार्टी जिन सीटों की डिमांड कर रही थी वो रूरल सीटें थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना था कि हम आपको वो सीटें देंगे जो कि अर्बन सीटें हैं, जहां पर बीजेपी स्ट्रांग है और बीजेपी का कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी के जो सूत्र हैं वो ये कह रहे थे और ये बता रहे थे हमें कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जो है अर्बन सीटों को कांग्रेस जो है ऑफर देना चाहती थी आम आदमी पार्टी को, और उन सीटों को लेकर जो है ऑफर दिया भी गया था। लेकिन 4 से 5 सीटों के ऑफर के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से उस ऑफर को स्वीकार नहीं किया गया और उसके बाद गठबंधन को लेकर पेच फंसा। उसके बाद कल की बात करें तो आम आदमी पार्टी की ओर से पहली लिस्ट जारी की गई, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए कांग्रेस को दबाने की कोशिश भी की। लेकिन कांग्रेस के सूत्र जो है वो ये बोल रहे थे और लगातार दावा कर रहे थे कि कांग्रेस हरियाणा में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। हालांकि जो कांग्रेस का ऑफर आम आदमी पार्टी को दिया गया था, अगर उस पर सहमति बन जाती है तो ही गठबंधन होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो अंतिम दौर में लगातार बैठक जारी थी, लेकिन कहीं न कहीं गठबंधन को लेकर सहमति नहीं बन पाई और आम आदमी पार्टी की ओर से पहली सूची जो है 20 उम्मीदवारों की जारी की गई। आज भी आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी की है, जिसमें 9 सीटों पे उम्मीदवारों के ऐलान कर दिया है। अब तक कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी अधिकतर सीटों पे जो है वो उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने 41 नामों पर सूची जारी की है, वहीं आम आदमी पार्टी ने 29 नामों पर सूची जारी की है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है कि लग रहा है कि गठबंधन नहीं होगा। हमारे सूत्र जो है वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि अब हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन की जो परिस्थितियां हैं वो कमजोर है और कहीं ना कहीं गठबंधन जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि संभवतः राहुल गांधी खुद चाहते हैं कि गठबंधन हो, ताकि वो देश में एक ऐसा मैसेज दे सके कि इंडिया ब्लॉक जो है वो इंटैक्ट है, एक साथ है और एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है। तो जाहिर तौर पे राहुल गांधी की इच्छा के बाद कांग्रेस जो है एक बार फिर से पहल कर सकती है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो झुकेगी नहीं। जो ऑफर उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिया है, अगर वो स्वीकार करते हैं तो ही गठबंधन संभव है, नहीं तो 90 सीटों पे कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अकेले अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनकी ओर से भी ये कहा गया है कि वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और 90 सीटों पे उम्मीदवारों के ऐलान को करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। अब जो स्थिति बनी हुई है उसमें यही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा। दोनों ही पार्टियां जो है वो हरियाणा में अलग अलग चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। करिया खटियार, इंडिया न्यूज दिल्ली।